देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को दिखाया आईना। जिस जाति और धर्म की राजनीति नरेंद्र मोदी 2014 से करते आ रहे हैं, उस पर अब नितिन गडकरी ने पानी फेर दिया। जी हां, नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को सबक सिखाते हुए कहा कि ये जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इससे परहेज करने की जरूरत है। इससे पहले भी आरएसएस ने खुद पीएम मोदी को अहंकारी राजा बोला था, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता पीएम मोदी को धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में जाति और धर्म का बोलबाला ऐसा हो गया है जैसे कि इन दो शब्दों के बगैर राजनीति में कोई काम हो ही नहीं सकता। इस देश में नेताओं को चुनाव के समय वोट मांगना हो या फिर जनता को किसी बात के लिए कन्विंस करना हो, नेताओं के द्वारा बोले गए शब्दों में जाति और धर्म का नाम बार बार आ ही जाता है। और आए भी क्यों ना, आखिर ये ऐसा कोई काम भी तो नहीं करते जिसके आधार पर ये लोगों से वोट मांग सके। इन नेताओं को भी पता होता है कि इनके पास जनता से वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं, तो अब एक ही रास्ता बचता है कि क्यों ना हम जाति और धर्म का कार्ड खेलें। अब नेता चाहे बीजेपी का हो या फिर अन्य विपक्ष पार्टियों का, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धर्म और राजनीति का कार्ड सब खेलते हैं। कभी जाति का जनगणना के आधार पर, तो कभी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पर। यहाँ तक कि आपने चुनाव के समय ये भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैलियों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं देश में सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब किसी स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान से उनका गहरा और पुराना नाता जुड़ जाता है। अगर बात हम जाति और धर्म की करें तो सबको पता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, आप मोदी जी का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, बिना जाति और धर्म का आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस देश की राजनीति में जाति और धर्म का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से जाति और धर्म को गंदे तरीके से वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बीजेपी का नाम क्यों ले रही हूँ, तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमेशा से सनातन धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय खुले मंच से कैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, मैं खुलकर हिंदू की राजनीति करता हूं, इस पर दिक्कत क्या है। इस देश में हिंदू का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सर्वधर्म समभाव हिंदू भारतीय हैं, तो हिंदू की राजनीति करने में दिक्कत क्या है। हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर नेता इस तरह बयान देना चाहिए। ये वो नेता है जो समाज में कभी शांति नहीं चाहते। इनका हर एक बयान समाज को भड़काने वाला होता है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आज मैं जो खबर बताने जा रही हूँ, इस पर आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये नेता बीजेपी के सबसे अच्छे नेताओं में से एक हैं। इन्हें जनता बहुत पसंद करती है और इनके काम की तारीफ हर कोई करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय सिर्फ जाति की राजनीति हो रही है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं किसी जात पात को नहीं मानता। जो मेरे सामने जात पात की बात करेगा, मैं उसे लात मारूंगा। जिसके बाद उनका यह वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अगर बीजेपी की बात करें तो पीएम मोदी के पद के चेहरे के तौर पर नितिन गडकरी को सबसे मजबूत नेता माना जाता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं में से एक नितिन गडकरी को सबसे अलग देखा जाता है। कई वीडियो में ऐसा भी सामने आया है जब पीएम मोदी के लिए सभी लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी खामोश बैठे हुए हैं। आखिर नितिन गडकरी पीएम मोदी को मैसेज क्या देना चाहते हैं? इन सारे मामलों को देखकर तो यही लगता है कि कुछ तो बीजेपी के नेताओं के बीच खिचड़ी पक रही है। हालांकि इस मामले पर अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया है। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।